आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नाम की महिमा तुलसीदास जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमें समझ में अच्छे से आ जाए इसके लिए अब वो थोड़े प्रसंगों का सहारा ले रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि जब हमारे सामने कोई उदाहरण होता है तो हम उस बात को बहुत सरलता से समझ जाते हैं, बहुत गम्य हो जाती है वो बात, दिलो दिमाग में उतर जाती है। कब? जब हमारे सामने कोई उदाहरण, कोई मिसाल हो। तो अब उदाहरण के माध्यम से तुलसीदास जी नाम की महिमा बता रहे हैं कि कैसे राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम भाल कप कटक बटोरा, सेतु हेत श्रम कीन्ही न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अब हम इसका अंतिम पंक्ति से पहले अर्थ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुजन हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार हैं, सयाने लोग हैं, कहते हैं वो अपने मन में स्वयं इस बात का विचार करें। मैं उनको सिर्फ कहानी बता रहा हूँ, वो कहानी सुने और कहानी सुनने के बाद स्वयं विचार करें कि कैसे राम का नाम राम से भी बड़ा है, कैसे नाम की महिमा अपार है। वे स्वयं विचार करें। तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मैं अपना मत, अपना विचार आपके ऊपर आरोपित नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती नहीं लाद रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा। सिर्फ मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ, आप उन्हें सुनिए, समझिए और फिर स्वयं निर्णय कीजिए कि राम ने क्या किया। भालू कपि कटक बटोरा, कटक कटक कहते हैं सेना को। राम ने भालू और वानरों की सेना इकट्ठी की। जब लंका पर अभियान चलाया था तो वानर सेना और भालुओं की एक बड़ी विशाल सेना थी। जामवंती जिसके राजा थे ऋक्षराज, और वानरराज सुग्रीव, इन दोनों ने ही मिलकर पुल का निर्माण किया था। और भी बहुत सारे थे। सेतु हेतु श्रम कीन्ही न थोरा। और पुल का निर्माण करने के लिए, लंका तक जाने के लिए पुल का जो निर्माण करना था, उसके लिए थोड़ा श्रम नहीं किया गया, अपार श्रम किया गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई कम मेहनत की गई उस पुल को बनाने के लिए, बहुत मेहनत की गई। और वो सागर जो है पार ही नहीं हो पा रहा था, उसका पार ही नहीं रख पा रहा था, अपार था। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, लेकिन राम का नाम लेते ही वो सागर जैसे सूख गया, जैसे सूख गया कि पत्थरों के ऊपर राम का नाम लिख लिख कर उनको तैराया गया। भारी से भारी पत्थर भी तैर गए। अब यहां थोड़ी समझने वाली बात है इस कथा को। राम से कहा हनुमान ने जाकर कि हम तो इतने भारी भारी पत्थर जो हैं उनके ऊपर आपका नाम लिखते हैं, और आपका नाम लिखते ही वो पत्थर पानी पर तैरने लगता है। क्योंकि भगवान राम ने पूछा था, भाई इतना महान श्रम तुम लोग कर रहे हो, इतने विशाल पत्थर, इतने भारी पत्थर, आखिर कैसे सागर में डालकर सागर को पाट रहे हो तुम? तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, असाध्य है। तो हनुमान जी बोले कुछ नहीं, बहुत सरल, हम सिर्फ पत्थर पर राम का नाम लिखते हैं और वो भारी से भारी पत्थर हल्का होकर तैरने लगता है। अब अनेक मित्र वर्ग यह सोचता है कि ये कैसी अंधविश्वास की बात है, बड़ी कपोल कल्पना वाली बात। क्या क्या इन किताबों में लिखा हुआ है कि पत्थर के ऊपर राम लिखो तो पत्थर तैरने लगता है। विचित्र लगती है उनको थोड़ी बात, मनगढ़ंत बातें लगती हैं ये, लेकिन दरअसल वो बात का मर्म नहीं समझ पाते। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में विवेकशील वही है
जो बात का मर्म समझता है, जो शब्दों की आत्मा समझता है। अब ये पूरे रामचरितमानस या रामायण ये सब काव्य हैं, महाकाव्य। इनमें जो बात कही गई है कविताओं में कही गई है। अब जैसे हम कहते हैं कि उसके पैरों में तो पंख लग गए। अब कोई हजारों साल बाद इस बात को सुने और वो कहे कि क्या झूठी बात लिख दी है भाई, पैरों में कभी पंख लग सकते हैं क्या? लेकिन पैरों में पंख लगना क्या कि बहुत तेज गति से, जैसे हवा से बातें करना। तो ऐसे ही कहते हैं कि पत्थर तैरने लगे। अब पत्थर तैरने का अर्थ समझिए क्या है कि पत्थर पे जब राम का नाम लिखा तो वो बिल्कुल हल्का हो गया। अब हल्का कैसे हो गया? भारी होना किसी चीज़ का या हल्का होना ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे महसूस कितना करते हैं, अनुभव कैसे करते हैं। बहुत पहले एक कार्यक्रम में मुझसे एक उद्घोषिका ने पूछा कि मैं बहुत तनाव में रहती हूँ, बहुत तनाव होता है मुझे, तो उस तनाव को मैं कैसे दूर करूँ। तो मैंने पूछा किस प्रकार का तनाव, कुछ बताएं आप, एक आध कोई उदाहरण। तो उसने कहा कि जैसे कि घर में अगर 4 मेहमान भी आ जाएं तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं कि अभी 4 मेहमानों के लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा, कैसे होगा, उन सब के लिए रोटियां बनाऊं, बड़ी मेहनत लगेगी। तो एकदम घबराहट शुरू हो जाती है, भारी लगने लगता है, वो भारी हो जाता है मेरे लिए काम, एक तनाव। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आस्था कहाँ पर है, तुम किसे मानती हो? तो उसने कहा मैं तो गुरुद्वारे में मेरी आस्था है, गुरुद्वारे जाती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गुरुद्वारे में तभी तुमने कोई सेवा वगैरह की है? कहती हाँ, मैं लंगर की सेवा में भी जाती हूँ वहाँ पर। मैंने कहा रोटियाँ बनाती हो? कहती हाँ, मैं वहाँ पर रोटी भी बनाती हूँ। तो मैंने कहा वहाँ पर तुम कितनी रोटी बना लेती हो? तो उसने कहा कोई गिनती थोड़ी ना है, 100 भी 200 भी, जितनी भी हो जाए, कोई गिनती नहीं। मैं तो मैंने कहा तुम्हें मुश्किल नहीं लगता, तनाव नहीं होता कि गुरुद्वारे में जब तुम जाती हो कि मुझे वहाँ पर सेवा करनी है तो इतने सारे लोग आएंगे वहाँ पर तो गुरु का लंगर छकने, तो तुम्हें तनाव नहीं हो जाता कि इतने सारों के लिए तुम्हें भी वहाँ पर जो है रोटी बनानी है? क्यों तनाव नहीं होता? तो उसने कहा तनाव क्या होना, वो तो गुरु का काम है। मुझे तो बिल्कुल बल्कि खुशी होती है, लगता है कि मैंने बहुत कम काम किया। अब यहाँ से समझिए आप कि पत्थर पर राम का नाम लिखने से वो हल्का कैसे हो जाता है। उस स्त्री के लिए घर में 4 व्यक्तियों की रोटी बनाना, कोई मेहमान आ जाए तो वो आफत लग रहा है, जान को उसकी आफत आ गई, भारी हो गया वो काम, बेहद भारी। लेकिन गुरुद्वारे के अंदर वो 1000 भक्तों के लिए भी रोटी बना देगी। क्यों? क्योंकि गुरु का नाम वहां जुड़ गया। ये नाम की महिमा है। उस नाम की महिमा ने उसकी सारी थकान को हर लिया, सारे तनाव को हर लिया और उसे प्रसन्न चित्त कर दिया। अब उसके लिए रोटी बनाना कोई संख्या में नहीं रह गया है, रोटी बनाना उसका आनंद हो गया। जितने ज़्यादा गुरु का लंगर छकने आएंगे, जितना ज़्यादा काम होगा, उतना ज़्यादा उसका आनंद बढ़ेगा और थकान कहीं पर भी नहीं होगी। अब उसने अगर उसी नाम को घर में आए उन अतिथियों के साथ जोड़ लिया होता और ये सोच लिया होता कि ये जो अतिथि आए हैं ये मेरे गुरु के भेजे हुए अतिथि हैं, इनमें भी वही परमात्मा बसता है और वो परमात्मा मेरा अतिथि बनकर मेरे घर आया है और मैं उसको गुरु का लंगर छकाऊंगी। अगर ऐसा भाव उसके मन में आ गया होता, वो जो नाम की महिमा है वो उन घर में आए हुए अतिथियों के साथ उसने जोड़ दी होती, तो उसे वही सुख, वही आनंद प्राप्त होता जो उसे गुरु के द्वार पर जाकर सेवा करके हुआ था। पत्थर वे कितने भारी थे जो वो सागर में डाल रहे थे, लेकिन नाम की एक श्रद्धा थी, एक आस्था थी, एक भाव था, एक गहरा विश्वास था कि हम राम की सेवा कर रहे हैं। और हर पत्थर के ऊपर कि वो भारी ना लगे उनको, उस पर राम लिख दिया और वो राम लिखते ही जैसे पत्थर का भार उनके लिए समाप्त हो गया। कोई वजन ही नहीं रहा पत्थर में, क्योंकि सारा भार, सारा वजन यहाँ होता है,
कि आप किस चीज़ को कितना भारी महसूस करते हैं, किस काम को। ये सब आपके महसूस करने पर, अनुभव करने पर होता है। माँ देखते हैं ना, गीले बिस्तर पर सारी रात बच्चे के साथ रहते, उसे कोई मुश्किल होती है? सारी रात बच्चा रोता रहता है और माँ उसको गोद में लेकर खिलाती है। वो इरिटेट तो नहीं हो जाती, खींच तो नहीं जाती, बल्कि प्रयत्नशील रहती है कि किस प्रकार से बच्चे को सुखी करके सुला सके। तो ये नाम की महिमा है। नाम की महिमा को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के साथ जोड़ दीजिए, और जब ऐसा आप करके जोड़ लेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो जो नाम की जो रसधार है, वो रसधार 24 घंटे आपके साथ रहेगी। आप दफ्तर में काम करते हैं, एक व्यक्ति आया आपके पास कुछ जानकारी लेने, और आप उसे धमका कर भगा देते हैं, उससे गुस्सा होते हैं, चिढ़ के भगा देते हैं कि भागो यहाँ से, देखते नहीं कि मैं कोई और काम कर रहा हूँ। अब आपने ये नहीं देखा कि वो राम का भेजा हुआ पाहुना है, अतिथि है, वो आपके द्वार पर आया है, अपना कोई काम करवाने आया है। आपने उसका हृदय से स्वागत क्यों नहीं किया? जबकि राम ने आपको वहाँ पर इसी काम के लिए बिठाया है कि जो व्यक्ति आए उनकी परेशानियाँ हो, कठिनाइयाँ हो, और उनकी कठिनाइयों और परेशानियों को दूर कीजिए आप। लेकिन आप उनकी परेशानी और कठिनाइयों को दूर ना करके उन पर क्रोध करके उनको भगा देते हैं, मन दुखा दिया। अब जब आपने अपने द्वार पर आए परमात्मा का मन दुखाकर उसे भगा दिया, तो फिर उसके बाद आपकी सेवा, आपकी भक्ति वह कैसे स्वीकार करेगा? वह तो कहेगा ना कि मैं तेरे पास जब आया तो तूने तो मुझे भगा दिया। अब उसको पहचानने भी तो आना चाहिए ना। तो इसीलिए नाम की महिमा कही गई है, क्योंकि जब नाम आ जाता है तो आपकी बुद्धि से वो सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर आपके लिए भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब आप नाम की महिमा को, उसके रस को, उसके आनंद को जान लेते हैं, तब समाप्त हो जाती है। ये सार है नाम का। राम सकल रन रावण मारा। अब कहते हैं राम ने क्या किया? पूरे कुल के साथ रावण को मार डाला, रावण का समूल नाश कर दिया। सिय सहित निज पुर पगधारा, और सीता के साथ अपने धाम अयोध्या धाम पधारे वापस। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुणसुर मुनि बर बाने। अयोध्या अपनी राजधानी में आए, सुर नर मुनि सबने आनंद सहित उनका स्वागत किया, उनका गुणगान किया, सब सुखी हुए। सेवक सुमृत नाम प्रसप्रीत, बिनु श्रम प्रबल होए दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने है। अब कहते हैं जो भक्त थे वे सब कैसे सुखी हुए कि राम ने रावण को मारा। उसके बाद सीता को लेकर अपनी राजधानी अयोध्या आए। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, उत्सव मनाया, दीपावली मनी ना। तो कितना सारा परिश्रम करना पड़ा उन अयोध्या के वासियों के सुख के लिए, उनकी दीपावली मनाने के लिए, कि वो अपनी दिवाली मना लें अयोध्यावासी। इसके लिए राम को कितना बड़ा श्रम करना पड़ा। कहते लेकिन जो नाम के प्रेमी होते हैं वे क्या करते हैं? नाम के प्रेमी ऐसी दिवाली अपने मन में नित्य मनाते हैं। उनको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना पुरुषार्थ, ना किसी कालावधि के अंतर्गत किसी रावण को मारना होता है, ना अपनी राजधानी में जाना होता है। बस वो नाम को जपते हैं, और नाम को जपने से क्या होता है? उनके भीतर के सारे राक्षस मर जाते हैं, उनका मन पवित्र हो जाता है, और उनके मन में जो नाम की दीपावली है वो स्वतः ही मनने लगती है, सहज भाव से।
बिना कुछ किए वो अपने मन में दीपावली मनाते हैं। अप दीपो भव, भगवान बुद्ध जो कहते थे कि अपने दिए स्वयं बनो, कि अपने भीतर ज्ञान का, ध्यान का दिया जलाना है। जब ध्यान का दीपक आपके भीतर जलता है तो उसी दिए के अंदर आपको उसके सभी नाम दिखाई देने लगते हैं, सभी रूप दिखाई देने लगते हैं, और आप उनके साथ अपने मन को जोड़ना आरंभ करते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बड़दायक बरदान, रामचरित्र सत कोटि मह, लिए महेश जिये जान। कहते हैं कि जो सगुण है और जो निर्गुण है, उन सगुण और निर्गुण से भी बड़ा, उस राम से भी बड़ा, उस राम का नाम दोनों से बड़ा। ये कैसा है? जैसे कहते हैं ना, राजाओं के भी राजा महाराजा। तो जो वरदान देने वाले लोग हैं, जो हस्तियां हैं, उन वरदान देने वाले महापुरुषों को भी वरदान देने वाला ये नाम है। ये नाम उनको भी वरदान देता है जो दूसरों को वर देने की शक्ति रखते हैं। रामचरित्र सत कोटि, कहते हैं कि राम का जो चरित्र है, कैरेक्टर्स हैं राम के, एक नहीं है। राम माने उस परमात्मा के करोड़ों रूप हैं, कोटि, करोड़ों। लेकिन उन करोड़ों रूपों में से, उन करोड़ों प्रतिबिंबों में से, उन करोड़ों अवतारों में से लिए महेश जिये जान, वो जो भगवान शिव हैं, जो सारे रहस्यों को जानते हैं, भगवान शिव ने बहुत सोचा कि इस धरती पर तो परमात्मा कितने कितने रूपों में, कितने कितनी बार अवतरित हुआ है। उसका जो नाम है, उसका वो नाम कितने कितने रूपों में आकर यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो अब उसके एक, इन सभी नामों को मुझे कोई एक नाम देना है, तो मैं क्या नाम दूंगा, कौन सा नाम दूं? तो बहुत गहन ध्यान, मनन, चिंतन करने के बाद भगवान शिव ने परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसके नाम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शब्द चुना, और जिस शब्द को कहा गया राम। और उस राम का आश्रय दशरथ पुत्र श्री राम ही हैं, उनको लिया गया, वे एक माध्यम बने। तो ये जो शब्द चुना गया नाम का, वह शब्द है राम। और इस राम नाम के शब्द का ही शिव जाप करते हैं। आपने देखा होगा पूरे जीवन में इस राम नाम के शब्द की कितनी महिमा है। जितने भी संत कवि हुए, भक्त हुए, सब ने राम नाम की महिमा को ही गाया है। इस राम नाम की, वो जो नाम है, नाम इज इक्वल टू राम, उसके समकक्ष राम है, राम के समकक्ष नाम है, दोनों एक ही हैं। सभी ने, मीरा चाहे कृष्ण भक्त हैं, लेकिन वो फिर भी राम का नाम हर जगह ले रही है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो जो राम शब्द है, यह शब्द उस नाम का, उस विराट का पुंजीभूत रूप है, बीज रूप है। आप समझ लीजिए कि जैसे बहुत बड़ा वृक्ष प्रकट होता है, तो उस वृक्ष का जो बीज है, वो बीज राम है। राम बीज मंत्र है। और इस राम के उच्चारण से, राम के रस में डूबने से संसार के बाकी सब रस बिसर जाते हैं। जब आप इस राम का रस पीना, ये राम रसायन, राम रस पीना आरंभ करते हैं, तो उसके बाद संसार के सारे अन्य व्यर्थ के रस आपके जीवन से विदा हो जाते हैं, और आपका जीवन उस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वह परमात्मा खड़ा आपकी राह देख रहा है, आपकी बाट जोह रहा है।
जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय
मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।